उसके बाद मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी से बातचीत हुई तो उन्होंने बधाई दी और उन्होंने बताया कि इस प्रकार से आपका नाम चयन किया गया है कि ये मेरे लिए वे क्षण हैं कि इसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये पार्टी में कब कौन कहाँ किस प्रकार से किस भूमिका में लाया जाए ये पार्टी का नेतृत्व ही तय करता है। पार्टी ने चौंकाया नहीं है, पार्टी हम मीडिया के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, लोगों को लग सकता है, लेकिन पार्टी के इस निर्णय की प्रक्रिया जो पार्टी की कार्यपद्धति है उसमें कई लोग मिलकर निर्णय करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश से जिन दो नामों का ऐलान किया है उनमें से एक है रजनीश अग्रवाल। इस वक्त हमारे साथ रजनीश अग्रवाल खुद मौजूद हैं। पार्टी में अलग अलग पदों पर भी रहे, बड़ी जिम्मेदारियां भी निभाई। जो जिम्मेदारी मिली उसे बखूबी निस्वार्थ भाव से पूरा किया और शायद उसी का परिणाम है कि आज रजनीश अग्रवाल को राज्यसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी ने चुना है। रजनीश जी, पहला रिएक्शन क्या था आपका जब आपको पता चला और मालूम कहां से चला कि आपका नाम जो है सूची में है राज्यसभा चुनाव के लिए? देखिए, वो तो आप पत्रकार मित्रों के माध्यम से पता चला, मीडिया के माध्यम से चला, आपके फोन आए उसके माध्यम से पता चला। तो उसके बाद मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी से बातचीत हुई तो उन्होंने बधाई दी और उन्होंने बताया कि इस प्रकार से आपका नाम चयन किया गया है। आपने कभी सोचा था या फिर कभी कोई आपने, जैसे होता है कि कोई चुनाव आता है तो नहीं, नेता दिल्ली चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, अपने नेताओं के पास जाना शुरू कर देते हैं। हालांकि आपका ऐसा कभी व्यवहार देखा नहीं है, क्योंकि हम तो हमेशा आपको हमने या तो पार्टी कार्यालय में काम करते हुए देखा या कभी बूथ पे हमने काम करते हुए देखा, आपको मंडल स्तर पे भी देखा, मीडिया विभाग में थे तब आपने प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर भी काम किया। तो क्या कोई मन में इससे पहले कभी ऐसा विचार था, कभी कोई बात हुई थी या अचानक से सीधे बस नाम का ऐलान हो गया? देखिए, वरिष्ठ नेताओं से मिलना, बातचीत करना, अनौपचारिक औपचारिक गपशप करना, ये तो करते ही रहते हैं, होता ही रहता है। लेकिन इस काम के लिए जाना, इस काम के लिए मिलना, ऐसा तो हो नहीं पाया, कर नहीं पाया। अभी सोचा था आपने राज्यसभा? नहीं, मैं क्या कहूँ, इसके लिए कुछ कह नहीं सकता कि मैंने सोचा था या नहीं सोचा था, क्योंकि ये मेरे लिए वे क्षण हैं कि इसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये पार्टी में कब कौन कहाँ किस प्रकार से किस भूमिका में लाया जाए ये पार्टी का नेतृत्व ही तय करता है। तो मेरे लिए ना इसके प्रति सकारात्मक ना नकारात्मक, बहुत अलग प्रकार का भाव है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से आपने एक निस्वार्थ भाव से जो जिम्मेदारी मिली थी, जो लंबे समय से हम लोग सब देख भी रहे थे, पत्रकार, क्योंकि पत्रकार लंबे समय तक प्रवक्ता रहे तो हम पत्रकारों का बड़ा आपसे मिलना जुलना होता रहता था, तो जो जिम्मेदारी मिली उसे आपने कभी बिना किसी लाइमलाइट में आए, पर्दे के पीछे हो, बूथ स्तर पे हो, हर जगह, तो आपको लगता है कि क्या इसे भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी बात मानी जाती है कि निस्वार्थ भाव से जो जुड़ा हुआ पार्टी के साथ देर सबेर से ही उसे उसका फल मिले? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अद्भुत है, विलक्षण है, और ये नेतृत्व कार्यकर्ताओं का नियोजन करता है। जब जहां जैसे कार्यकर्ता की जरूरत होती है, जिस प्रकार की कार्यकर्ता की जरूरत होती है, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, उस प्रकार से उसका नियोजन करता है, उसकी भूमिका बनाता है। और मुझे लगता है कि नेतृत्व, चूंकि वो भी कार्यकर्ता ही है, कार्यकर्ता से उन स्थिति में पहुंचते हैं, उन स्थानों पर पहुंचते हैं जहां से इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। तो ये पार्टी की खूबसूरती है, क्योंकि इस पार्टी का मालिक कार्यकर्ता है। और हैरान करने वाले फैसले हमेशा से भारतीय जनता पार्टी लेती है। यहाँ से तो कई बड़े बड़े नाम सामने आ रहे थे मध्य प्रदेश में कि उसको मिलेगा, जातिगत समीकरण देखे जाएंगे, ये तमाम चीजें थी, और अचानक से एक नाम आता है जब आपका, तो लगता है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो वाकई में हैरान करने वाले फैसले लेती? नहीं, देखिए, दो बातें। एक तो जो दिग्गज थे वो दिग्गज हैं, पार्टी के लिए उन्होंने काम किया है, बरसों बरस किया है, पार्टी विपक्ष में थी तब अपने आप को खपाया है, या इस पार्टी में लड़ा है, संघर्ष किया है, चुन के आए हैं, तभी तो वो दिग्गज हैं, तभी तो बड़े नेता हैं। तो हमारे लिए तो प्रेरणा के कारण हैं। पार्टी ने चौंकाया नहीं है, पार्टी हम मीडिया के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, लोगों को लग सकता है, लेकिन पार्टी के इस निर्णय की प्रक्रिया जो पार्टी की कार्यपद्धति है उसमें कई लोग मिलकर निर्णय करते हैं, विमर्श होता है, कार्यकर्ताओं का अध्ययन होता है, कई प्रकार की चर्चाएं होती हैं, आकलन होते हैं, फिर क्या आवश्यकता है, क्या करना है, पार्टी का नेतृत्व तो इस दृष्टि से निर्णय करते हैं। ये फैसले के बाद मेरे जो सूची आई है उसके बाद आपकी हुई मुलाकात प्रदेश अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, किसी और से? स्वाभाविक है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई, सभी वरिष्ठ नेताओं से लगातार मिल ही रहा हूँ।
स्वाभाविक है, वो उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर था और उन्होंने जो शब्द कहे मेरे लिए वो पूंजी है। मध्य प्रदेश की आवाज अब संसद के अपर हाउस में गूंजने वाली है आपके जरिए। कोई ऐसे मुद्दे जो आपको लगता है कि वहां पे आपको जरूर उठाने चाहिए, क्योंकि आप पत्रकार भी रहे हैं तो विचार आपने काफी किया है, चिंतन मनन आपने खूब किया है, तो आपके मन में जहन में ऐसा कुछ है या फिर बोले अभी तो ठीक है शुरुआत है, अब एक बार पहुंच जाए फिर देखते हैं? जो मेरी पार्टी कहेगी, जैसा कहेगी, जब कहेगी, जो पार्टी तय करेगी वो करेंगे, क्योंकि हम पार्टी से चुने हुए लोग हैं, हम कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। पार्टी से चुने तो पार्टी की लाइन, पार्टी के नेतृत्व का निर्देश, पार्टी की आकांक्षा, पार्टी की अपेक्षा, उसको पूरा करेंगे, पूरी दमदारी से करेंगे। आप सागर से आते हैं, सागर विश्वविद्यालय से आपने पढ़ाई की, फिर आप भोपाल आए और अब आप दिल्ली जाने वाले हैं, तो इन सब के बीच में वो जो पत्रकार है रजनीश अग्रवाल के अंदर का, वो भी रहेगा जिंदा? उसकी हमको धमक देखने को मिलेगी? ईश्वर की कृपा है, वो रहेगा और बहुत जल्दी धमक और चमक भी दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि जो नितिन नवीन है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन आपके बड़े पुराने मित्र भी हैं, युवा मोर्चा के समय से ही आप एक दूसरे को जानते भी हैं, आपकी तो शादी में भी वो आए थे, तो अध्यक्ष बनने के बाद से कोई वार्तालाप उनसे हो पाया, एक अध्यक्ष का अपने कार्यकर्ता से, या फिर अब आपको लगता है कि अब उनसे बातचीत होगी? देखिए, वो युवा मोर्चा के प्रदेश के प्रभारी थे, मैं यहाँ का महामंत्री था। कामकाज की दृष्टि से हर अंतराल में कुछ दिनों के बातचीत होती थी और उसके बाद में भी बैठकों में कहीं यहाँ वहाँ तमाम प्रकार से मिलना होता रहा है। अभी कमोबेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में मुलाकात बातचीत नहीं हो पाई, उसमें मेरी कमी रही, मैं दिल्ली जाके नहीं उनसे मिल पाया। निश्चित तौर पर बात दिल्ली बुला ही लिया। उन्होंने जैसा निर्देश दिल्ली बुलाने का किया तो निश्चित तौर पर उनसे भेंट करूंगा। उनका निश्चित तौर पर मेरे ऊपर जो भरोसा है वो अद्वितीय है। मुझे लगता है कि मैं निश्चित तौर पर पूरे नेतृत्व ने जो भरोसा किया है वो भरोसा मैं अपने काम से ही बनाए रख सकता हूँ। एक सवाल बस आपसे रहेगा, क्या भारतीय जनता पार्टी ये जो फैसले करती कार्यकर्ताओं को इतने ऊपर मुकाम तक देना, आपको लगता है यही एक वजह है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जड़ें जो है वो भाजपा की आप जैसे लाखों कार्यकर्ताओं की वजह से ही इतनी मजबूत हो पाई हैं? शायद यही वजह है कि कार्यकर्ता को भी देर सबेर पूछ होती है पार्टी में, उसको मौके मिलते हैं? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कार्यकर्ता, ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी हो या पूरे देश में हो, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और मैंने कहा, बार बार कहा कि कार्यकर्ताओं से चुन के बड़े पदों पर लोग बैठते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, जहां देखेंगे आप केंद्रीय मंत्रीगण, प्रदेश के मंत्रीगण, तो साधारण परिवार से, साधारण कार्यकर्ता से वहां पहुंचे। तो ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं से ही आगे बढ़ रही है। वैसे अब हम क्या मान के चलें आपको कि आपसे मुलाकात के लिए मध्य प्रदेश के लोगों को दिल्ली आना पड़ेगा, या फिर मध्य प्रदेश में भी आपसे मुलाकात अब हो पाएगी? आप तो दिल्ली वाले नेता हो जाएंगे। नहीं, नेता नहीं, मैं कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, वैसा ही कार्यकर्ता हूं जैसे बाकी कार्यकर्ता हैं। किसी को कोई अलग भूमिका होती है, मुझे ये भूमिका दे दी, मैं उन जैसा ही कार्यकर्ता हूं, तब भी और अब भी, और ईश्वर मुझे वैसे ही बनाए रखे कार्यकर्ता के रूप में, ये ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं। बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं रजनीश जी आपको। एमपी तक से खास बातचीत की है रजनीश अग्रवाल जी ने। राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और अब इसके साथ ही एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखा दिया है कि अगर आप निस्वार्थ भाव से पार्टी के लिए काम करते हैं, क्योंकि बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश प्रवक्ता तक की हर वो जिम्मेदारी जो दी गई हो रजनीश अग्रवाल जी को, उन्होंने अब तक निभाई, जो लोगों ने देखी भी, जो उनसे जुड़े रहे, जो राजनीति को कवर करते हैं मध्य प्रदेश में। लेकिन अब ये फैसला करके एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया है कि क्यों मध्य प्रदेश जैसे राज्य में वो इतनी मजबूत है, क्योंकि इन जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता है जिनको कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी में पद मिलता रहता है निस्वार्थ भाव से सेवा के बदले। एमपी तक के लिए भोपाल से मैं रवीश पाल सिंह।